जय श्री कृष्णा, राधे राधे। नंबर 1, दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। नंबर 2, शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। नंबर 3, अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। नंबर 4, काम वासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। नंबर 5, जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीत भी नहीं सकता। नंबर 7, जैसे ही भय निकट आए आक्रमण करके उसका नाश कर दो। नंबर 7, संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। नंबर 8, अगर सांप जहरीला न भी हो तो उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। नंबर 9, यह मनुष्य का मन ही है जो उसके बंधन या स्वतंत्रता का कारण है। नंबर 10, सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। नंबर 11, जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता न चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। नंबर 12, एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। नंबर 13, भगवान मूर्तियों में मौजूद नहीं है, आपकी भावनाएं ही आपका भगवान है, आत्मा तुम्हारा मंदिर है। नंबर 14, आप जिस चीज़ के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता न करें, यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। नंबर 15, सबसे बड़ा गुरु मंत्र है, कभी भी अपने राज किसी को मत बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। नंबर 16, फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। नंबर 17, एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। 18, कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती न करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों, ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। 19, जिस व्यक्ति का आचरण दुराचारी हो, जिसकी दृष्टि अशुद्ध हो और जो कुटिलता के लिए प्रसिद्ध हो, उससे जो मित्रता करता है वह शीघ्र ही नष्ट हो जाता है। 20, जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट न करें लेकिन बुद्धिमान परिषद द्वारा इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहे। 21, सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ न छोड़े। 22, ऐसे देश में निवास न करें जहां आपका सम्मान न हो, आप अपनी आजीविका नहीं कमा सकते, कोई मित्र नहीं है या ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। 23, मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। 24, एक बार जब आप किसी चीज़ पर काम करना शुरू कर दें, असफलता से डरो मत और उसका परित्याग मत करो। जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं वे सबसे ज़्यादा खुश होते हैं। 25, मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। 26, बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। 27, पैसा आता है और चला जाता है, इसलिए युवा है, जीवन जाता है और आत्मा जाती है, कुछ भी हमेशा के लिए नहीं रहता। केवल एक चीज़ जो दृढ़ रहती है वह है आपका विश्वास। 28, किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थिति के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकाकर हीरे में बदल सकता है। 29, दूसरों की गलतियों से सीखें, आप उन सभी को स्वयं बनाने के लिए पर्याप्त समय तक जीवित नहीं रह सकते। 30, एक अकेला चंद्रमा अंधेरे को दूर करता है जो कई तारे भी मिलकर नहीं कर सकते। 31, व्यक्ति को अधिक ईमानदार नहीं होना चाहिए, सीधे पेड़ पहले काटे जाते हैं और ईमानदार लोगों पर पहले शिकंजा कसा जाता है। 32, संचित धन खर्च करने से बचता है, जैसे कि आने वाला ताज़ा पानी रुके हुए पानी को बाहर निकालने से बचता है। 33, यह विचार छोड़ दो कि आसक्ति और प्रेम एक ही चीज़ है, वे शत्रु हैं, यह आसक्ति है जो सभी प्रेम को नष्ट कर देती है। 34, असत्यता, उतावलापन, कपट, मूर्खता, लोभ, असवस्थता और क्रूरता स्त्री के साथ स्वाभाविक दोष है। 35, इस धरती पर 3 रत्न हैं, अन्न, जल और प्रिय वचन। मूर्ख लोग चट्टानों के टुकड़ों को रत्न समझते हैं। 36, धन, मित्र, पत्नी और राज्य तो वापस मिल सकता है, लेकिन यह शरीर खो जाने पर
फिर कभी नहीं मिल सकता। 37 बीमारी, दुर्भाग्य, अकाल और आक्रमण के समय जो कोई भी आपकी सहायता करता है वहीं वास्तविक अर्थों में आपका सच्चा भाई है। 38 वे नीच लोग जो दूसरों के गुप्त दोष की बात करते हैं वे स्वयं को वैसे ही नष्ट कर देते हैं जैसे सांप चींटियों के टिल्लों पर भटक जाता है। 39 पाप पूर्वक अर्जित धन 10 वर्षों तक रह सकता है, 11वें वर्ष में यह मूल धन के साथ भी गायब हो जाता है। 40 जिस प्रकार एक सूखा पेड़ आग लगने पर पूरे जंगल को जला देता है उसी प्रकार एक दुष्ट पुत्र पूरे परिवार को नष्ट कर देता है। 41 अपना धन केवल योग्य को दें और दूसरों को भी कभी नहीं। मेघों को प्राप्त समुद्र का जल सदैव मीठा होता है। 42 सेवक को उसके कर्तव्य के निर्वहन में, रिश्तेदारों को कठिनाई में, मित्र को विपत्ति में और पत्नी को दुर्भाग्य में परखे। 43 कांटों और दुष्ट लोगों से निपटने के 2 तरीके हैं, एक उन्हें कुचल देना है और दूसरा उनसे दूर रहना है। 44 बुद्धिमान पुरुषों को हमेशा अपने पुत्रों को विभिन्न नैतिक तरीकों से पालना चाहिए, क्योंकि जिन बच्चों को नीति शास्त्र का ज्ञान होता है और अच्छे व्यवहार वाले होते हैं वे अपने परिवार के लिए एक गौरव बन जाते हैं। 45 भगवान लकड़ी या पत्थर या मिट्टी की मूर्तियों में नहीं रहते हैं, उनका वास हमारी भावनाओं में, हमारे विचारों में है। इस भावना से ही हम इन मूर्तियों में ईश्वर को विद्यमान मानते हैं। 46 वह जो भी भविष्य के लिए तैयार है और जो किसी भी स्थिति से चतुराई से निपटता है वह दोनों खुश है। लेकिन भाग्यवादी व्यक्ति जो पूरी तरह से भाग्य पर निर्भर करता है बर्बाद हो जाता है। 47 कठिन समय में धन की रक्षा करनी चाहिए, धन की बलि देकर पत्नी की रक्षा करनी चाहिए, लेकिन पत्नी और धन की बलि देकर भी अपनी आत्मा को अवश्य बचाना चाहिए। 48 हर मित्रता के पीछे कोई न कोई स्वार्थ होता है, बिना स्वार्थ के दोस्ती नहीं होती, यह एक कड़वा सच है। 49 उस व्यक्ति से दूर रहें जो आपके सामने मीठी बात करता है लेकिन आपके पीठ पीछे आपको बर्बाद करने की कोशिश करता है, क्योंकि वह जहर से भरे घड़े के समान है जिसके ऊपर दूध होता है। 50 अपमानित होकर जीवन की रक्षा करने से अच्छा है मर जाना। जीवन की हानि केवल एक पल का दर्द देती है, लेकिन किसी के जीवन के हर दिन अपमान होता है।